आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत कर दीजिए। आप लोग अपने अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए। जितने कैंडिडेट हैं अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए और तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए और बताइए कि आप अपना आशीर्वाद इनको देने के लिए जाए। साथियों और दोस्तों, इस वक्त गुजरात में नगर पालिका का, तालुका का, पंचायत का चुनाव हो रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं अलग अलग इलाकों। आज 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है उससे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि जो काम बीजेपी को करना था पिछले 30 सालों में, उस काम को करने के बजाय पूरे टाइम खाली हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, ये जाति धर्म की राजनीति से ना गुजरात का भला होना है, ना गांव का भला होना है, ना देश का भला होना है। अगर अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो शिक्षा की राजनीति करनी होगी, स्वास्थ्य की राजनीति करनी होगी, स्कूल और अस्पताल की राजनीति करनी होगी, सड़कों की राजनीति करनी होगी, अपने विकास की राजनीति करनी होगी। और ये काम अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी कर सकती है तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाले। हम लोग काम की राजनीति की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल शासन किया दिल्ली। हम अपने काम के नाम पर आपसे वोट मांगने आए। दिल्ली में जो भी आपके जानने वाले रहते होंगे उनसे जाके पूछिएगा। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था मेरे भाइयों सरकारी स्कूल में, लेकिन अरविंद केजरीवाल कंडीशन बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे हरियाणा वाला देख लो, कहने लगे नहीं देखना। कहने लगे गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे कहने लगे योगी बाबा का तो सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो फिर मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है मैडम? तो उसने कहा हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है, अरविंद केजरीवाल। दुनिया का सबसे विकसित देश, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी भी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है जो बच्चों के लिए बना। हमने दिल्ली के अंदर कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पे और 200 यूनिट बिजली पूरी तरीके से फ्री देने का काम दिल्ली ने किया। 24 घंटे पानी, पीने का साफ पानी फ्री में दिया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती थी, जहां पर अल्ट्रासाउंड होता। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हमने बनाया और दिल्ली की माताओं बहनों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री थी, फ्री। तो क्या कहते थे बीजेपी वाले? कहते थे केजरीवाल तो खजाना लुटा रहे हैं, सारा बजट खत्म हो जाएगा, ये तो सब कुछ फ्री 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 दे रहे हैं। लेकिन आपको जान के फक्र होगा, खुशी होगी कि 10 साल तक
सब कुछ फ्री देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट दिया, नुकसान का बजट नहीं दिया, क्योंकि एक ईमानदार सरकार थी, ईमानदारी से लोगों के लिए। गुजरात में भी हमको मौका दीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2027 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने जा रही है, आपकी बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत। आज जुर्म हो रहा है हमारे लोगों को, पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। चैतर वसावा को पकड़ के जेल में डाला, गोपाल इटालिया को जेल में डाला, इसुदान गढ़वी को जेल में डाला, प्रवीण राम को जेल में डाला, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, यहां तक कि चैतर बसेवा की पत्नी को भी पकड़ के जेल में डाला। मैं मोदी जी से, मैं बीजेपी वालों से, मैं यहां के मुख्यमंत्री और हर्ष सांघवी से कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालना है डाल लो, 27 के बाद हम हिसाब किताब करेंगे तुम्हारा। आप जेल में डाल रहे हैं, जेल से डराते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे तो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाला, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला, 183 दिन मुझे जेल में रखा। जब मैं जेल से निकला तो लोगों ने कहा, मोदी और अमित शाह के खिलाफ मत बोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत बोलिएगा, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, ये फिर से आपको जेल में डाल देंगे। मैंने कहा पहले गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ तो मैं इनका दिमाग ठीक करता हूं। और वहीं निकल के मैंने इनके खिलाफ फिर से बोला। नफरत की राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी धर्म को पढ़ लो, आप चाहे रामचरितमानस को पढ़ लो, रामचरितमानस में क्या लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म जिसको हम सब लोग मानते हैं, क्या कहता है हिंदू धर्म, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। जिस हिंदू धर्म को मानते हैं वो क्या कहता है, विश्व का सत्यानाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, झगड़े कराते हैं, झगड़े जहां जाते कहते हैं हम तो यहीं के हैं। जापान में जाएंगे कहने लगे हम तो जापानी हैं, इटली में जाएंगे कहेंगे हम इटली के हैं, चाइना में जाएंगे कहेंगे हमारा चाइना से बहुत पुराना रिश्ता है, बिहार में जाएंगे कहेंगे हमारा बिहार से बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता है, उड़ीसा में जाएंगे कहेंगे उड़ीसा से पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता वो पार्टी है, अभी बंगाल में गई तो इनके नेता कह रहे हैं हमारे साथ मछली और मांस खाने का कंपटीशन करो। वो अनुराग ठाकुर वो चंदन लगा के मछली खा रहा है, मनोज तिवारी मछली खा रहा है, कह रहा है हम मछली खा रहे हैं, वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे। लाइन भेजी, मैंने उसको सुबह सुबह ट्वीट किया। आज ये लिखा मैंने भाजपाइयों के लिए मैंने लिखा, वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, खा गए चंदन लगा, तलब ऐसी लगी सरकार को, खा गए चंदन लगा मछली मंगलवार को, खा गए चंदन लगा के मछली मंगलवार को। तो ये तुम्हारा विकास नहीं कर सकते, ये आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं ला सकते। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके घर में नफरत रहेगी 4 भाइयों में तो आपका परिवार खुश रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
अगर आपके गांव में आपस में लोगों में लड़ाई झगड़ा नफरत रहेगी तो आपका गांव तरक्की कर सकता है, खुशहाल रह सकता है क्या? अगर आपके शहर में, आपके जिले में, आपके गुजरात में आपस में जातियों के नाम पे लोग झगड़ा करेंगे, धर्म के नाम पे झगड़ा करेंगे, तो गुजरात खुशहाल रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? अगर देश के अंदर नफरत के नाम पे, लड़ाई झगड़े के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे लोगों में बंटवारा होगा तो हिंदुस्तान खुशहाल रह सकता है क्या? खुशहाली के रास्ते पर चलना है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना होगा। गोडसे के रास्ते से खुशहाली नहीं मिलेगी। खुशहाली के रास्ते पर चलना है तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रेम अहिंसा के सिद्धांतों पर चलना होगा। खुशहाली के रास्ते पर चलना है तो संत कबीर के रास्ते पर चलना होगा। खुशहाली के रास्ते पर चलना है तो अपने समाज को एकजुट रखना पड़ेगा, अपने देश को एकजुट रखना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। और ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? इस वतन को बचाने की जरूरत है। इसलिए जब आम आदमी पार्टी को वोट देने जाना तो स्कूल के नाम पर वोट देना, अस्पताल के नाम पर वोट देना, बिजली पानी के नाम पर वोट देना, सड़कों के विकास के नाम पर वोट देना। मैं आपको एक ही चीज का भरोसा दिला रहा हूं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, हमारी सरकारें और हमारा काम जो हम कहते हैं उससे ज्यादा जनता के लिए काम करके दिखाते हैं। यही हमारा प्रमाण पत्र है, यही हमारी बात है और इसी पर यकीन करके झाड़ू का बटन दबाना। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं होती? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देखे हो कि नहीं देखे हो? गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत। तो भाजपा के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के 26 तारीख को उसको उतारने का काम आप लोग करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। हमारी राधिका बहन को बताओ, आगे आ जाओ। हमारे कैंडिडेट सब आगे आ जाओ, सारे कैंडिडेट आगे आ जाओ। इन लोगों को जिताओगे नहीं जिताओगे आप? आज 23 तारीख है, कल प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद घर घर जाके आपको झाड़ू के लिए वोट मांगना है। और एक बात याद रखना, सुबह सारा काम छोड़ के पहले जाके वोट डाल देना, फिर जाकर घर में नाश्ता करना। पहले मतदान फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।